हमारे हफ्ता भर के प्रोग्राम उसी तरह हस्ब मामूल हैं। अतवार इबादत का वक़्त 9 बजे का है। मेहरबानी करके कोशिश किया करें कि रोज़ नौजवान यूथ के भाई मिलकर इबादत करते हैं। अपने नौजवान लड़कों को भेजें ताकि वो खुदा का कलाम सीखें और बरकत पाएँ। मंगल मीटिंग में बाइबल स्टडी है। खुदा का शुक्र है, पास्टर फ्रेंड को खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं। और इस स्टडी मीटिंग में बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं। मैं कभी कभी वक्त निकालता हूँ, वक्त नहीं करता हूँ, तो लोगों की दुआओं में मसरूफ़ हूँ, तो बड़ी ख़ास बात होती है। ये बहुत ख़ास मीटिंग कि आप आया करें, यहाँ बरकत हासिल करें। ये खजाना है मंगल मीटिंग। तो मेहरबानी करके आएगा। बुध के रोज़ बहनें मिलकर इबादत करके 3:30 से 4-5 साढ़े 5 बजे तक। फिर इसी तरह जुमेरात को भी हम घरों में चले जाते हैं दुआ के लिए, इबादत के लिए। जुमे को भी इबादत की जाती है घरों में। अगर घरों में ना हो तो फिर चर्च में करते हैं। और फिर हफ्ते के रोज़ रात को भी हमने दुआ इबादत की है। 10-12 लोग थे। सो जिस कलीसिया में दवा की कमी है वो मेरे अज़ीज़ों रूहानी हालत में कंगाल कलीसिया है। इसलिए हर सुबह यहाँ बंदगी है। आप लोगों की मोहब्बत के हम भूखे हैं, रफ़ाक़त के भूखे हैं। आप आए, सुबह को हमारे साथ मिलकर इबादत करें और दुआ करें, और खुदा यकीनन आपको बरकत देगा। दुआ से हालात बदलते हैं। सुबह की बंदगी बहुत बाबरकत है, ताज़ा दम हो जाते हैं। सो ज़रूर खुशी से आया करें, खुदा आपको बरकत देगा। सो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से, ज़बूरों में से, दाऊद के ज़बूरों में से 127 ज़बूर जो सुलेमान दाऊद के बेटे का ज़बूर है। और ये ज़बूर सुलेमान का है। सुलेमान पूरी दुनिया से आज भी और अपने ज़माना में और जब से आदम बना, आदम से लेकर आज तक सबसे बड़ा कलमंद बादशाह है। इससे ज़्यादा किसी को अकल नहीं, इंसानों में से हिकमत का बादशाह है। और वो फरमाता है, सुनिएगा 127 ज़बूर और उसकी 3 आयत। मेहरबानी करके कोई पढ़ दे। एक 127 ज़बूर। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। शुक्रिया। एक बादशाह था और शाम के वक़्त 4-5 बजे उसका बेटा गुम हो गया। बादशाह ने 10,000 से ऐलान शुरू किया कि जो मेरे बेटे को ढूंढ कर घर लाएगा उसको 10,000। फिर उसने ऐलान किया, करीब लॉस मिटोरी थी, जो करीब कोठियाँ थी, जो उसे 20,000। फिर उसने कदीम ज़माना में कह दिया 40-50,000। और करते करते सूरज गुरूब हो रहा था। फिर उसने 80,000 कहा, फिर 90 कह दिया और अंधेरा हो गया। उसने आखिरी ऐलान किया, ₹1,00,000 जो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा। और बादशाह खामोश हो गया। और फिर रात बेचैनी से गुजारी और सुबह 9-10 बजे करीब ही किसी घर में उनके बच्चों के साथ खेलता खेलता वहाँ उस घर में वो बादशाह का बेटा ठहर गया। और वो आदमी खुद लेकर बादशाह के पास आया। उसने कहा कि मुझे कुछ बड़ा नाम मिलेगा। और उसने कहा कि बादशाह, मैं तो 5-10 लाख के लायक मैं आपका बेटा ढूंढ कर लाया। उसने कहा नहीं, वो वक़्त
बीत चुका है, अब तो तू सजा के लायक है। यही तो मैं चाहता था कि मेरा बेटा रात किसी जगह न रहे, मेरा बेटा घर सोए। मेरे अजीजों, जब गफलत है बच्चों में हमारी, दूसरी जगहों में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, दूर चले जाते हैं, रात किसी और जगह गुजारते हैं, तो ये एक बड़ा क्या है, खतरा है। मेरे अजीजों, शादी में जाते हैं, बच्चों को साथ लेकर जाएं, साथ लेकर आएँ, ये आपका फ़ायदा है। अगर रिश्तेदारों में ज़्यादा हमारे बच्चे रहते हैं तो ये खतरा है, और ख़तरे से खाली नहीं, किसी वक्त भी शैतान गुमराह कर सकता है, किसी वक्त भी नुकसान का बायस है। एक बड़े अक्लमंद बादशाह सुलेमान बादशाह ने ये कहा है कि देखो औलाद खुदा की तरफ से क्या है, मेरे अजीजों, औलाद खुदा की तरफ से, मिरासगार बाप दादा की तरफ से विरासत। अगर किसी की एक नाज जगह है तो 4 बेटे हैं, उनको 5-5 मरले आएगी। बेशक ये खुदा का ही है, लेकिन बाप की विरासत से वो हिस्सेदार है, उसकी मलकियत बेटे की, और लेकिन औलाद खुदा की तरफ से है। याकूब नबी, सुनिए गौर कीजिए जरा बहनों भाइयों, याकूब नबी जब अपने मामू लाबन के घर से अपने बाप इसहाक के घर की तरफ लौटा तो रास्ते में उसका भाई उसको मिलने के लिए गया। तो जब वो आपस में मिले, बल्कि 20 साल के बाद तकरीबन मिले, बल्कि हुए, तो आपस में रोए। तो फिर उसके भाई बड़े ने असर ने पूछा याकूब से, ये कौन लोग तेरे पास हैं, कौन है तेरे साथ? 12 बेटे थे, एक बेटी थी, उनके आगे बच्चे थे, पोते पोतियाँ होंगी, नुआसे इस तरह होंगे। तो उसने कहा ये कौन लोग तेरे साथ हैं? तो फिर याकूब ने कहा कि ये वो बच्चे हैं जो खुदावन तेरे खुदा ने दिए हैं। किसने दिए हैं? खुदावन तेरे खुदा ने बख्शे हैं, ये वो बच्चे हैं। तो इसका मतलब है फिर औलाद कौन देता है? ये खुदा की तरफ से मरास है, ये खुदा फजल करता है, ये खुदा की तरफ से अनाम है, अजर है, सिला है, बरकत है, और खुदा ये चोरियाँ बांटता है। मेरे जो हम अक्सर दुआ इबादत में मांगते हैं, खुदा तू बेऔलाद बहनों को औलाद जैसी बरकत दे। खुदा ये करने में कादिर है और कादिर मुतलक है, जो वो कह देता है वो हो जाता है। जिस दिन पहला इंसान दुनिया में पैदा हुआ, पैदाइश की किताब 4 बार, पैदाइश की किताब 4 बार कहन पैदा हुआ, आदम का बेटा, हवा का बेटा, हाबल का भाई जो हाबल से पहले पैदा हुआ था, कहन पैदा हुआ। तो हवा ने क्या कहा कि मुझे खुदा की तरफ से बेबी मिला, ये कहा था, क्या कहा था? शाबाश। भाई ने कहा, हवा ने कहा कि मुझे खुदा की तरफ से एक मर्द मिला। क्या? मर्द मिला। शफाकत भाई जरा खड़े हो, बच्चे जरा मूसा को लेकर खड़े हो। किसके पास मूसा? मुझे स्पेशल कहा कि बच्चों की तरफ से कलाम पेश किया जाए भाई ने, महबूस ने। ये देखिए कितना फ़र्क इस बच्चे में और इस मर्द में और उस बच्चे में। छोटा सा बच्चा, 1 दिन का बच्चा, अब 1 घंटे का होगा। हवा ने कहा मुझे खुदा की तरफ से क्या मिला है कि एक मर्द मिला, खुदा की तरफ से। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। औलाद वालों, अपनी औलाद को देख ना करो, औलाद से बात। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, बच्चों को संभालना संवारना माँ बाप की जिम्मेदारी है।
موسیٰ نبی کو خدا نے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ تو میرا کلام ان کے ذہن نشین کرنا، اٹھتے وقت، چلتے وقت، لیٹتے وقت، سوتے وقت۔ موسیٰ کی ماں نے دودھ چھڑاتے چھڑاتے، دودھ پیتے بچے کو، جب وہ چھوٹا تھا، آپ جانتے اس کہانی کو، وہ مصری بادشاہ کی بیٹی جب اسے سمندر دریا نیل سے پکڑا تو شہزادی نے اسرائیلی عورتوں سے موسیٰ کی ماں کو ہی لیا۔ اس کی بہن نے کہا کہ میں اس کے لیے دائی لے کر آتی تو اپنی ماں کو لے گئی۔ تو پھر موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو یہ تربیت دی، دودھ پلاتے وقت 3 سال کا ہوگا، 3.5 4 سال کا ہوگا، اور یہ سکھا دیا کہ تو مصری نہیں بلکہ تو یہودی ہے، تو اسرائیلی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیو، میرا کلام ان کے ذہن نشین کرنا ہے، جو سنڈے اسکول بھیجیں۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا فرمان ہے۔ سنڈے اسکول کا جو بچہ کلام سیکھ جاتا ہے ایک عظیم خادم بنتا ہے، اور دنیا میں کسی جگہ بھی ہو جاتا ہے کلام سنائے گا تو برکت پائیں گے لوگ۔ یہاں کلام سکھایا جاتا ہے۔ میں اکثر سنڈے اسکول جب آ کر پیچھے بیٹھتا ہوں تو میں خود متاثر تو ان کے کلام سن کر بچوں کے، شادی آبادی یہ چھوٹے چھوٹے بچے کلام سنا رہے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ میں بھی سیکھتا ہوں ان سے۔ میرے عزیز میں خدا کا فضل ہے، جو بچے تیار ہوتے خادم بھائی اکرم ایک عظیم خادم تھا، بھائی منیاز ایک عظیم خادم تھا۔ بے شک بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ایک عظیم خادم سی، چرچ سے نکلا، شادی آبادی راحت بازی اچھے کلام پیش کر لیتی تھی، ابھی بھی شناز بازی راحت، اور یہ چھوٹے بچے لکسن بازی اور بہنیں کلام نوجوان اسی طرح سیکھتی ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیو، افرین کے متعلق اسی طرح سنڈے اسکول سے تیار ہوا۔ بھائی پیٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ سیکھنے اور سکھانے کا شوق ہے۔ کئی خادموں نے مجھے مبارکباد دی، اکثر بیرونی جگہوں پر جانے کا موقع ملتا، کوٹے کراچی تک، ملتان تک، مری تک، تو پھر خادم مجھے پوچھتے افرین کا کیا حال ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدمت بڑھتی ہے، خدمت میں ترقی ہے، بڑھوتی ہے، گروتھ ہے۔ اور یہ کہاں سے؟ آج کے بچے کل کے خادم، آج کے بچے کل کے کیا ہیں؟ خادم۔ میرے دل خدا چھوٹے بچوں کو بھی برکت دیتا ہے جب کلام سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ سنڈے اسکول سے پرورش پائی اور عظیم خادم بنا۔ اکثر میرے دل میں کوئی یہاں اب شوق نہیں، میں جب یہ پیش کرتا ہے یا اکرم بھائی اور یہاں کے تیار نوجوان کلام پیش کرتے ہیں تو میٹنگ کرتے میں چاہتا ہوں کہ ہماری خدمت یہ پھل ہے، ہم کر رہے ہیں۔ تو خدا نے بڑی نعمتیں دی ہیں خدا کے خادم کو، تبلا بجا لیتا، کھنجی بجا لیتا، چمٹا بجا لیتا، باجا بجا لیتا، پھر گیت اپنے جوڑ بناتا اور اچھے گیت بابرکت گیت، اور پھر طرز بنانا کوئی آسان بات نہیں۔ یہ کون دیتا ہے؟ جو اولاد دیتا ہے، اور پھر خدا نعمتیں بھی دیتا ہے۔ خدا نے ایسے عظیم خادم، آپ لوگ مبارک ہیں، ایسے خادم آپ کے گھروں میں جا کر عبادت کرا سکتے ہیں، اچھے ساتھ بجا دیتے ہیں، آپ کی خوشی غمی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر خدا کے خادم کے پاس غلام بہت اچھے ہیں، اور بیرونی جگہوں میں کئی لوگ جنہوں نے کلام گاڑی پر جاتے رہے ہیں، کلام ساتھ لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کی۔ تو یہ سنڈے اسکول سے یہ ایک بچہ پھر خدا بچوں کو بھی برکت دیتا ہے، پھر جوان، پھر خدمت کو خدا بڑھاتا ہے۔
हमारी दुआ है हम घटे और ये बढ़े, और तमाम खिदमतगार बच्चे जो संडे स्कूल टीचर हैं, यूथ लीडर हैं, हर खिदमत जो का तबला बजाते हैं, साथ बजाते हैं, क्वायर लीडर हैं, वो हमारे साथ हैं और खुदा उनको बरकत दे और खुदा कलीसिया से नेम के कलीसिया को बढ़ाता है और खादमों के लिए सपोर्ट मानते हैं। यहाँ पर फीक बैठे हैं और कभी कभी मैं नहीं जल्दी आता, जब घर पहुँच जब मेरे दोबारा कट जाते हैं। और बशबार ये बहनें काफ़ी जो बेदार हैं, जहाँ इबादत के लिए आती हैं। और ये कोरोना वायरस मैं कहूँगा कि हमारे लिए तरक्की का बहस बना है। जो कभी विशेष कोरोना वायरस के दिनों में जो कभी साल भर इबादत में नहीं आता, वो भी लोग आते रहे। हालेलुया। जो कभी चर्च में नहीं आते थे, वो भी चर्च में आते रहे और खुदा का कलाम अजीज़ों सुनते रहे। देखो औलाद खुदा की तरफ से रास है और पेट का बाल मुस्लिम की तरफ से क्या है? अज़ब है। जब कौम बनी इसराइल को मूसा नबी दुआ कर देता था, इसी तरह बच्चों को भी गोद में लेता था, तो वो कहता था हिंदी किताब मेरा ख्याल 6 बाब 11 में है इस तरह कि खुदा तुझको बरकत बख्शे, खुदा तुम पर अपना जलवादार चेहरा चमकाए, खुदा तुम पर मेहरबान हो, खुदा तेरी तरफ मतवज्जो हो, खुदा तेरी हदूद को बढ़ाए, खुदा तुझ पर मेहरबान हो। इधर शरीयत का नुमाइंदा, इधर फजल का नुमाइंदा बच्चों को गोद में लेता, छूता, उनको दुआ देता, उनके लिए बरकत चाहता और कहता बच्चों को मेरे पास लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही इनकी है। अजीजों, कलाम कहता है कि बच्चे की उसरा पर तरबियत करो, बूढ़ा होकर भी ना करो। सॉरी, जब मैं ये कलाम सुनाता हूँ, ये मेरा बहुत दिल पसंद मजमून है, तो फिर मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ। और इसके ऐसे मजमूनों के दौरान खुदा की नज़र में गुनहगार से, खुदा माफ़ करने वाला, खुदा मेहरबान है। तो अजीज़ों, औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मेहरबान है, बरकत है और खुदा की तरफ से बरास है, ये खुदा देता है। मेरे अजीज़ों, यूरोपी मुल्कों में, मुस्लिम ममालिक में लोग औलाद के लिए 75% औलाद पर खर्च करते हैं। हम लोग 25% औलाद पर खर्च करते हैं, 75% औलाद पर खर्च। कई दफ़ा हमारे बच्चों की फीसें रुकी होती हैं, किताबें रुकी होती हैं। अच्छा कि माँ बाप को खुद छोड़कर आए, खुद लेकर बच्चों को आए। कभी हकीकत शादी रह जाए तो रह जाए, न्यौता रह जाए तो रह जाए, कभी बच्चों की फीस ना रोकें। आपके बच्चों खुदा की तरफ से मुरास है। अच्छा लिबास होना चाहिए आपके बच्चों का, अच्छा खाना होना चाहिए। कभी कभी आप अच्छी होटल में जाकर अपने बच्चों के साथ सैर व तफरीह करें, खाना खाएँ, अच्छी जगह पार्कों में जा सकते हैं बच्चों के साथ। माँ को सहेली मानकर, बाप को दोस्त मानकर रहना है, और ये बहुत अच्छा है। कभी कोई खामन भी बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, मार पीट ना करें। ये भी एक मेरे अजीज़ों नाफरमानी, और वो बच्चा सीखता है। जिस जगह सोना गढ़ा जाएगा, सोने की कैंकर गिरेगी। जिस जगह लोहा काटा जाएगा, लोहे की कैंकर गिरेगी। ये बच्चा मूसा, बेटा जरा खड़ा हुए, खड़ा करे से
बच्चे खड़े कर कोई गल नहीं है जरा दिखाओ देखो देखें बच्चे को आप इंग्लिश सिखा लें, पंजाबी सिखा लें, जो इसके सामने आप बोलेंगे वो ये बोलेंगे। गीत गाएंगे, गीत सुनेगा, गीत मेरे जो गाने गाएंगे, गाने सुनेगा। नहीं बेटा, जो ज़बान इसके सामने बोली जाएगी वो ज़बान सीखेगा, क्योंकि ये माहौल पे का असर है। सो मेरे जो इसलिए माँ बाप को अच्छा है कि इसके सामने कलाम पढ़ें, गीत गाएं। इधर किसी घराने में बेबी पैदा हुआ था, बिशप सलमान की कलीसिया उनके चर्च के पास, तो दोपहर का वक्त था, तो उस बाजी ने मुझे बुलाया दुआ के लिए, मेरे बच्चे को आप बरकत दे। मैं गया और फिर उसने कहा कि एक किताब है, मेरी किताब उसका नाम है, उसने कहा वो मुझे ला कर दो। मैंने कहा क्या करनी है, और उसने कहा कि मैं हर रोज़ अपने बच्चे के सामने एक चैप्टर, एक बाब कलाम का पढ़ूंगी, और वो कलाम असर करेगा, तासीर रखेगा। मेरे जो बहुत सारी माएँ हैं यूरोपी ममालिक में, पाकिस्तान में भी, जो अपने बच्चों के साथ पर हाथ रखकर दुआ, तारिक सी कैसर, रुस्तम कैसर दुनिया पर राज कर रहे हैं, भाग दौड़, और उनकी माँ के मतलब बड़ी दुआ होती, और उनके सिरों पर हाथ रखकर सुबह को दुआ किया करती थी। और मेरे जो दुआ का असर है, दुआ का मेरे जो दुआ रंग दिखाती है, इसलिए दुआ करनी चाहिए। यहूदी माएँ जब बच्चा पढ़ कर आता है तो तख्ती को साफ कर शहर की याद लिखती है, और उनका अकीदा के लिए कलाम असर करेगा। फिर जब रोटी बनाती है, रोटी के ऊपर एक ऐत लिखती है, ताकि रोटी खाते वक्त भी वो असर करे। यहाँ डांटना है बच्चे को, डांटे, यहाँ खामोश रहना, खामोश रहे। बच्चा फिर कहूँगे ये कोरे कागज़ की मांग है, क्या ये कागज़ है, कागज़ में जैसे बड़ी फिर कहूँगा कि जो कुछ सिखाएंगे वो सीख पाएगा। तो मेरे दिल में भाइयों, आज का बच्चा कल का खादम बन सकता है, और हमें अपने बच्चों के कलाम से नशीन करना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी कलाम से भरा हो, गीतों से भरा हो, और कभी दूसरे मज़हब को भी पसंद ना करे। हन्ना ने भी अपने बेटे सामुएल को दूध चढ़ाने से पहले तैयार किया। वो अकेला खुदा की हैकल में सोता है, अहद के संदूक के पास, और खुदा से बातें करता है, और खुदा वो छोटे बच्चे से हम कलाम होता है। खुदा यर्मिया भी छोटा बच्चा था, उससे हम कलाम, वो बहाने के मैं बच्चा मैं बोल सकता। उसने कहा कि किसने खुदा का मुंह बनाया, मैंने तो तुझे बतन में ही से महसूस किया है, मैंने तुझे चुना है। मेरे जो गुलाम सुना, अपने बच्चों को कहें कि वो कलाम कभी खाने से पहले, सोने से पहले एक दो बार पढ़े। कलाम असर करता है, तासीर रखता है। जरूर अपने बच्चों को एक दो बार पढ़ने दें कलाम के, वो भी जैसे मेरे अजीजों कलाम बाकी खुराक ग़िज़ा ये भी एक हिस्सा है, और कलाम असर करता है, तासीर रखता है। फिर खुराक पर जोर देना चाहता है। जो यहूदी लोग हैं वो अपने बच्चों को, सुनिए गौर कीजिए, शहद, अंडा और पिस्ता, बादाम और बहुत से अच्छे ग़िज़ा देते हैं। यहाँ तक 14-15 साल की बेटी लड़के का शादी कर देते हैं, जवान हो जाते हैं, और इसी तरह वो पढ़ते हैं,
बड़े बड़े हालों में माँ की कोख में बेटा है 5-6 माह का, उसके सामने बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश पढ़ी जाती है। और 2 काम वो करते हैं, एक हुनर सिखाते हैं बच्चे को और एक पढ़ना सिखाते हैं। वो पढ़े, वो कहते अगर कोई हिंदी बच्चे को हुनर नहीं सिखाता तो फिर वो ऐसे चोर बनाता है। और दुनिया में 12 लोग हैं जो सबसे एक प्लेटफार्म पर बैठ गए दौलतमंद, और जिन्हें 7 यहूदी लोग हैं और 5 दुनिया के लोग हैं। दुनिया से सबसे साइंसदान से ज़्यादा अक्लमंद, बड़े बड़े फार्मूले जो दुनिया में सबसे नए आते हैं वो आज़ाद करते हैं, और फिर इसी तरह घर बैठे उनको शाम को पैसे चले जाते हैं। ये जी पैसा आप सब समझते हैं कितनी खुदा ने बरकत दी। दोस्तों बरकत सब लोग पावन के कौमा उसदियाँ धन बाग दामन। देखो औलाद खुदा की तरफ से क्या है, मरास है। पेट का फल उसी की तरफ से क्या है, अजर है। तो मेरा कलाम इनके ज़हन नशीन करना है, क्योंकि मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। इसको पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला क्या है। सो अज़ीज़ों, आज हमने ये सीखा है कि औलाद खुदा की तरफ से मरास है। हवा ने क्या कहा था, मुझे खुदा की तरफ से क्या मिला है। याकूब नबी ने क्या कहा था कि ये वो बच्चे हैं जो किसने दिए, खुदा है, तेरे खुदा है। औलाद खुदा की तरफ से मरास है, और पेट का फल भी उसी की तरफ से क्या है, अजर। जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त हक के हाथ में तीर। जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में, जब वो अपने दुश्मनों के फाड़ को सामने बातें करेंगे तो जबरदस्त के हाथ में उस वक्त तीरों से तीर छोड़ते थे, तीरों से मुकाबला करते, लड़ाइयाँ थी। और आज जदीद असला है, फ्लैशकोफ या इस तरह के बंदूकें हैं, और तीर को छोड़ना भी है। कई दफ़ा मदूद तीर को रखते हैं। पहले वक्तों में कहते सड़कें पार करके कैसे फाड़क पर बचे जाते। जब मैं छोटा सा था तो हमारे भाई माँ कहती फाड़क पर एक्सीडेंट ना हो जाए, तो घबराहट। मेरे बाप कहता बाहर पहाड़ में जगह नहीं लगे तो साढ़े गोल ही रहते, तीर को छोड़ते नहीं लोग। जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। दूसरी बात, वो कैसे भी जरा खड़े होना, उसकी बेटी भी है, अभी ये खुद भी लड़का है, लड़का लगता है, बेशक आदमी खुदा ने बना दिया है। तो जब वो बच्चा इसका जवान हो जाए तो भाई की तरफ लगेगा, क्या भाई की तरफ लगेगा, भाई की तरह लगेगा। बहनों भाइयों के जवान बच्चे बहनों भाइयों की तरफ लगते हैं। सो इसलिए जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में दी, और जब वो बातें करेंगे शर्मिंदा ना होंगे। जबरदस्त, सूरमा, बहादुर, माली जानी तौर से, हर तरह से खुशी, शादमानी, मसरत से ऐसी बरकत खुदावंद की तरफ से है। तो अपने बच्चों के बच्चे देखे तो मुबारक होगा कि खुदा बरकत देने वाला खुदा है। तो मेरे ज़ुम्र में अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। खुदा की परस्तश कीजिए, खुदा के घर में आए, कभी एतवार को नागा ना कीजिए। हर तरह से अव्वल दर्जा, पहले फलों का अव्वल दर्जा खुदा को दीजिए। खुदा के सामने झुकना, खुदा को सजदा करना। मैं कईयों को कहता हूँ, भाई सलीम से कई दफ़ा मैंने कहा, मैंने कि ये बच्चे हैं आपके, अपनी इनकी शादियाँ करनी है, क्यों नहीं खुदा के घर में आते, क्यों नहीं हमारे साथ दुआ इबादत में आते। कहता हूँ खुदा से मांगा करें, और मेरे जो फिर बच्चों को साथ रखें, प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत रखें, अच्छे खाने, हर तरह से बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप उनके ज़िम्मेदार, उनकी परवरिश करनी है। मैंने कहा कि बाप को दोस्त, माँ को सहेली, हर तरह से उनके साथ चलते रहना। ये खुदा का फरमान है कि तू यरूशलेम में बुराई देखी, खुदा अपने लोगों से ये तो को करता है। तो यीशु मसीह गोद में लेता, बरकत देता। तो भाई ब्रूस राजी रजिया ख़ानदान को बहुत बहुत कैसे
क्या नाम लिबना को और ख़ानदान को बहुत बहुत मुबारक हो। सामने आ जाएं, वक्त बीत रहा है। पहले उन्हें महसूस करके फिर चंदा लेंगे साथ ही। खुशी खुशी